हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका बलराम सर। मेरा यूट्यूब चैनल मॉडर्न इंग्लिश लिसियम है। तो पिछले वीडियो में हम ऑब्जेक्ट तक पढ़ा चुके थे आप लोगों को। तो आज हम ऑब्जेक्ट के काइंड के बारे में जानेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ पे हम यदि बोले there are two kinds of object। पहला जो आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां देखिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तुवाचक। तो भाई देखिए यहां पर वस्तुवाचक यानी कि वस्तु से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सबके सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आते हैं। जैसे वस्तुवाचक बोले तो वस्तुवाचक होगा तो नॉन लिविंग थिंग होगा। तो ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर केप्ट इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सबके सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि ऑल non-living things are kept in direct object। जितने भी नॉन लिविंग थिंग है वो सबके सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे आपका पेन, बुक, चेयर, इटीसी, जो भी नॉन लिविंग थिंग है। अब देखिए जी, दूसरा जो आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए बच्चों कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये जो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, यहां पर इन प्लस डायरेक्ट है, इन प्लस डायरेक्ट से बना है इनडायरेक्ट। अब देखिएगा कि डायरेक्ट जो है क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है और इन क्या है, एक नेगेटिव प्रीफिक्स है जी। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, वस्तुवाचक, और इन का मतलब नहीं, मतलब वस्तुवाचक नहीं। तो भाई जब वस्तुवाचक नहीं होगा तो क्या होगा, प्राणीवाचक होगा। धरती पे तो दो ही प्रकार की प्राणी है, एक नॉन लिविंग थिंग है और एक क्या है आपका लिविंग थिंग है। यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सबके सब कौन सा ऑब्जेक्ट में आएगा, वो आएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में। यानी कि बोल सकते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स आर केप्ट इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। है बात समझ में कि नहीं? यानी कि जितने भी लिविंग थिंग है वो सबके सब कौन सा ऑब्जेक्ट में आता है जी, तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। एग्जाम्पल जैसे बॉय, गर्ल, मैन, एनिमल, ईटीसी, ये सबके सब आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको अभी हमने क्या बताया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपको समझ में आ गया है। देखिए दूसरा हमने आपको बताया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपको समझ में आ गया जी। क्या इसमें कोई डाउट है आपको जी? कोई डाउट नहीं है तो चलिए इसको पहले नोट करिए, उसके बाद हम आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताएंगे। क्या राइट डाउन कर लिए? चलिए इसको मिटाते हैं। अब यहां पे देखिए अब देखिए हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानते हैं। तो भाई यहां देखिए आपका जो तीसरा है आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट शब्द है ये कंप्लीट प्लस मेंट से बना है, कंप्लीट प्लस मेंट से बना है जी। अब देखिए यहां पे कि कंप्लीट क्या हो गया, यहां पर जो है रियल वर्ड कंप्लीट है, और ये जो मेंट देख रहे हैं ना,
ये सफिक्स है। ये क्या है जी? एक सफिक्स है। रियल वर्ड क्या है? कंप्लीट है। और इस कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक का मतलब ये हुआ कि यानी कि देखिए, जब कंप्लीमेंट होगा तो कंप्लीमेंट आपका एक वर्ड भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट रिसीव एक्शन बट कम्स टू कंप्लीट अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। यानी कि शब्द या शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जो किसी एक्शन को रिसीव नहीं करता है बल्कि सेंटेंस को पूरा करने का काम करता है, कंप्लीमेंट कहलाता है जी। अब देखिए, हम बोल सकते हैं अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not action but comes complete a sentence is called complement। क्या हो गया बाबू? ये हो गया आपका कंप्लीमेंट। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यदि हम बोले सानिया प्लेज टेनिस इन द ग्राउंड। अब देखिए यहां पर क्या है कि सानिया जो है ग्राउंड में टेनिस खेलती है। तो भाई सानिया यहां क्या हो गया? वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। और ये प्लेज क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। क्या खेलती है? तो टेनिस। टेनिस वाक्य का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन आपको यदि बोला जाए कि इन द ग्राउंड क्या है, तो यदि कोई बच्चे बोलते हैं कि भाई ग्राउंड ऑब्जेक्ट है, तो भाई ये गलत है, क्योंकि इस एक्शन से इन द ग्राउंड इफेक्टेड नहीं है, बल्कि क्या इफेक्टेड है? टेनिस इफेक्टेड है। अब ऐसे भी क्वेश्चन कीजिए जी, किसी भी सेंटेंस में यदि आप व्हाट से प्रश्न करते हैं या हुम से प्रश्न करते हैं, जो उधर से आपको रिप्लाई जो मिलता है वो वाक्य का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सानिया क्या खेलती है? टेनिस खेलती है। तो व्हाट से हमें रिप्लाई मिला? ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या टेनिस, क्या सानिया जो है ग्राउंड को खेलती है? भाई ग्राउंड में खेलती है, ग्राउंड को थोड़े ना खेलती है। यानी कि ये जो आप इन द ग्राउंड जो देख रहे हैं, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये सेंटेंस को पूरा करने का काम कर रहा है। ये सेंटेंस का पूरक है। तो इन द ग्राउंड आपका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे हम बोले एक और भी सेंटेंस कि हम बोले कि ही लिव्स इन पटना। भाई वह पटना में रहता है। यदि हम आपसे बोले कि ही क्या है जी, तो वाक्य का सब्जेक्ट है। लिव्स क्या है? ये वर्ब है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। लेकिन ऐसे हम यदि बोले, आप कहेंगे कि भाई इसमें ये पटना ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट? अब आपको बताना है ये पटना जो है ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट। तो भाई आप व्हाट से प्रश्न कीजिए, क्या रहता है? भाई व्हाट से कोई रिप्लाई नहीं मिला, किसे रहता? कुछ नहीं। जब व्हाट या हुम से कोई रिप्लाई नहीं मिला तो वो वाक्य का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। क्लियर बात हो गया जी? समझ में आया बच्चों? ये इसमें कोई डाउट नहीं है ना जी? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे और तब तक आप लगातार जो है मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता जो है बाबू तुरंत नहीं मिलती है, इमीडिएटली नहीं मिलती है। आप यदि इस मेहनत को कंटिन्यूअसली रखते हैं तो सफलता हमें श्योरली जरूर मिलती है। तो तब तक आप मस्त रहें। टेक केयर, लव यू ऑल।